दोस्तों आजकल आपको बहुत सुनने को मिल रहा होगा कि हमारी रेलवे जो है वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है और आने वाले 1 या 2 सालों में ये लक्ष्य पूरा भी हो जाएगा। वाकई रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स भी ताबड़तोड़ बनाए जा रहे हैं। और CLW यानी कि चितंजन लोकोमोटिव वर्क्स और BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, पहले DLW था, इन दोनों में ऐसे रेस लगी हो कि कौन कितनी जल्दी अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना के भारतीय रेलवे को सौंपेगा। और भाई साहब हद तो तब हो गई जब BLW ने 159 दिन, जी हाँ 159 दिन में 150 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना दिए। इतने लोकोमोटिव्स बन तो रहे हैं पर इनका रखरखाव करने के लिए भी लोको शेड में जगह होनी चाहिए। लोकोमोटिव्स के तैयार होने के बाद उनको किसी लोको शेड को अलॉट किया जाता है जहां पूरी उम्र उनका रखरखाव वहीं होता है। और जितने जरूरी ये लोको प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये लोको शेड्स होते हैं। पूरे भारत में करीब 70 से भी अधिक लोको शेड्स बने हुए हैं, कुछ नैरो और मीटर गेज डीजल इंजन के लिए, कुछ सिर्फ ब्रॉड गेज डीजल इंजन के लिए और कुछ ऐसे भी लोको शेड्स हैं जहां इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों इंजन का रखरखाव होता है। खैर आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहले इलेक्ट्रिक लोको शेड यानी कि कल्याण लोको शेड की, जो पिछले 92 सालों से भारत के अनेकों इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का रखरखाव कर रहा है। 28 नवंबर 1928 इसी दिन ELS कल्याण यानी कि इलेक्ट्रिक लोको शेड कल्याण की स्थापना हुई थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज के अधीन। ये उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का पहला लोको शेड तो था ही साथ एशिया का दूसरा इलेक्ट्रिक लोको शेड था। हाँ, जापानीज उससे पहले ही ये सब कर चुके थे और उस जमाने में कल्याण लोको शेड के पास ऐसे लोकोमोटिव्स थे जो 135 की रफ्तार में चल सकते थे। हाँ, आज भी कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी रफ्तार 130 किलोमीटर से भी कम है। खैर वो दूसरा टॉपिक है, जल्दी उस पर आएंगे। कल्याण लोको शेड के बनने से मुंबई पुणे के बीच लगने वाला जो समय था वो आधा हो गया और भारत के पहले मेड इन इंडिया DC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जिसको CLW ने बनाया था वो WCM5 लोकोमोटिव कल्याण शेड को ही मिला था और उसका नाम लोकमान्य रखा गया था। एक और दिलचस्प बात है इस लोको शेड की, वो ये कि अमूमन एक लोकोमोटिव की लाइफ करीब 35 से 40 साल तक की होती है और उसके बाद उनको मेन लाइन ड्यूटी से हटा दिया जाता है। पर यहाँ के कुशल इंजीनियर्स ने जबरदस्त मेंटेनेंस का काम करते हुए 1928 में बने लोकोमोटिव्स को 1998 तक चलाया, यानी कि करीब 70 सालों तक। ये सच में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आज कल्याण लोको शेड में हर तरह के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का रखरखाव होता है, चाहे वो पुराने WCM, WCAM, WCAG हो या फिर नए दौर के WAG7 हो, WAG9 हो और WAP7 हो। ये पूरा मुंबई डिवीजन का जो एरिया है वो घाट सेक्शन से भरा पड़ा है, जिस कारण से मेनली कल्याण लोको शेड के लोकोमोटिव्स दूर दराज से आने वाले ट्रेनों को बैंकर्स लोकोमोटिव देते हैं ताकि घाट सेक्शन पर जो चढ़ाई है वो आसान हो सके। वैसे जब उस पूरे एरिया में DC ओवरहेड वायर का जाल बिछा हुआ था तब कल्याण शेड की इंपॉर्टेंस कुछ और थी। वैसे आज भी कल्याण लोको शेड की उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी पहले हुआ करती थी। आज भी कल्याण लोको शेड कुछ रेयरेस्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का घर है। हाल ही में मैंने अपनी डेक्कन क्वीन की जर्नी के दौरान पहली बार WCAM सीरीज के लोकोमोटिव्स के दर्शन किए। खैर कल्याण लोको शेड के बारे में इतनी सारी बातें हैं कि शायद मैं सभी के बारे में आपको ना बता पाऊँ, इसलिए कुछ दिलचस्प बातें जो है वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।